आरएस नमस्कार। कितना अच्छा दौर था दादी नानी के घरेलू नुस्खों का। जब मासूम बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार तो रसोई की रेसिपी से ही ठीक हो जाया करते थे। आज ना तो संयुक्त परिवार है ना ही दादी नानी। अरे दादी नानी नाना नानी तो छोड़िए, माता पिता भी साथ नहीं रह रहे हैं। साथ नहीं रहने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये दुखद है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 12 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा कई बच्चे तो अभी भी जिंदगी से जूझ रहे हैं। आज दादी नानी के घरेलू नुस्खों की याद हम सबको इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि सर्दी जुकाम और बुखार एक समय में यूं ही घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाया करते थे, और आज के दौर में हम बच्चों को छींक भी आती है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ पड़ते हैं और मेडिकल स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन से यूं ही पूछताछ करके दवा ले आते हैं। आश्चर्य होता है कि हम मासूम बच्चों को पैदा होते ही उनके शरीर में दवाओं के जरिए घातक रसायन पहुंचाना शुरू कर देते हैं। मात्र 2 साल का बच्चा, क्या कितना नाजुक शरीर होता होगा। उनका शरीर विकसित होता है, उसी समय हम उसके अंदर दवाओं के रूप में खतरनाक रसायन डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब उनके अंगों का ग्रोथ होना शुरू होता है तो सोचिए रसायन केमिकल्स कितने प्रभाव डालते होंगे। यह सोचकर हमारा कलेजा ही कांप जाना चाहिए। अरे अगर ऐसा ही रहा तो बड़े होकर हमारे बच्चे कल का शेर कैसे बन पाएंगे, सोसाइटी में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। आने वाले दौर के जहरीले प्रदूषण, जहरीली हवा, जहरीली मिट्टी का भोजन, जहरीला पानी, वो बच्चा कैसा सहन कर पाएगा। आपको याद होगा या आपको ध्यान होगा कि श्रमिकों के बच्चे जो इमारतों के नीचे माँ मजदूरी करती है और उनके बच्चे मिट्टी में रेत में वहीं खेला करते हैं, उनको कभी आपने महंगी दवाएं खाते देखा है क्या? मेरे विचार से नहीं देखा होगा। कोरोना काल में भी जो आंकड़े थे, जो अस्पतालों का दृश्य था, उसमें आपको मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे या कह लो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे बहुत कम कोरोना से पीड़ित दिखे होंगे। क्या कारण है? इस पे सोचने की ज़रूरत है हमें। आज एसी में बड़े हुए बच्चे, एसी में पले हुए बच्चे, नाजुकता से पले हुए बच्चे, जिनको हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका किस तरह से परवरिश कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में सोचने का मुद्दा है। गौर करने वाली बात है कि श्रमिकों के, किसानों के और ऐसे बच्चे जो बचपन से ही प्राकृतिक रूप से मिट्टी में, रेत में, पानी में खेल कर बड़े हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। बड़े होकर उन्हें देखना, वही बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर श्रम साधक बनते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उन्हें दवाओं के डोज दे देकर हम बीमार बना रहे हैं। बीमारी छोटी सी होती है लेकिन अंधाधुंध दवाएं खिलाकर हम उनकी इम्यूनिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं, उसे और बीमारियां तोहफे में देते जा रहे हैं। अब हम फिर बात करते हैं जो 12 बच्चों की मौत कफ सिरप लेने से हुई है। साफ बात है कि डॉक्टरों ने भी बताया, सरकारी रिपोर्टों में भी बताया कि जो दवाएं उन्हें दी गई थी वे दवाएं 4 साल से कम बच्चों को नहीं दी जाना चाहिए थी। इसमें भी बड़ी मज़ेदार बात तो यह है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट में और राज्य सरकार की रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी हो रहे हैं। केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में मिले दवाओं के सैंपल में घातक तरह के ड्राई इथिलीन ग्लाइकोड यानी DEG और इथिलीन ग्लाइकोड यानी EG की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि कर्नाटक की रिपोर्ट में इन जहरीले तत्वों की दवाओं में 48% मात्रा होने की पुष्टि की गई है। खैर, अंत में बड़ी संवेदना के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज भले ना करें और करना भी नहीं चाहिए। डॉक्टरों की सलाह भी लेना चाहिए, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ, पूरे विवेक के साथ। आजकल आपने देखा होगा कि सेकंड ओपिनियन, डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन का दौर इसीलिए चला है। मेरी इस बात पर केंद्र सरकार ने भी मोहर लगा दी है। 12 बच्चों के बाद मोहर लगाई, लेकिन लगाई है। केंद्र सरकार ने जो ताज़ा गाइडलाइन जारी की है उसमें बताया गया कि 2 साल के कम उम्र के बच्चों को खांसी सर्दी की दवाएं नहीं दी जाना चाहिए। ये बहुत मामूली सर्दी जुकाम में कोशिश करें कि प्रचलित और प्रमाणिक चीज़ें जो घरेलू है, रसोई की रेसिपी है, उन्हें दें तो ठीक रहेगा। और केंद्र सरकार का कहना है कि आमतौर पर सर्दी जुकाम अपने आप ही ठीक हो जाया करते हैं। ऐसे में बच्चों को पूरा आराम देकर हाइड्रेशन और सहायक उपचार ही दिया जाना चाहिए, उसी को प्राथमिकता देना चाहिए। वैसे भी सामान्य तौर पर 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए दवाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको याद होगा कि पहले दादी माँ की एक घुट्टी होती थी जो घिस कर पिलाई जाती थी, जिसमें खारीक, जायफल,
जैसे घरेलू सामग्रियां होती थी जिससे इम्यूनिटी तो मजबूत होती ही थी, तुरंत इलाज भी हो जाता था। वैसे भी सर्दी जुकाम जो सामान्य होते हैं वो 2 दिन में ठीक हो जाया करते हैं। इसके बाद यदि ज़रूरत हो तो डॉक्टरों को अवश्य दिखाना किया जाना चाहिए। तो मैं प्रदीप जोशी राष्ट्रीय समाचार से सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों से, बच्चों के माता पिताओं से अपील करता हूं कि बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को अनावश्यक दवाएं ना दें। कोशिश करें कि वे रसोई की रेसिपी, घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक और प्रमाणित और प्रचारित रामबाण नुस्खों का प्रयोग करके देखें। यदि 1 या 2 दिन में सामान्य सर्दी जुकाम है और ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए। आज मुद्दों के मुक्के में बात इतनी ही। नमस्कार।